अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, विजुअल एकेडमी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक को देखेंगे। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करता है, जैसे कि विंडोज़, मैक, आईओएस एंड एंड्रॉयड वगैरह पे। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सेल करता क्या है। तो एक्सेल एक काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें बहुत सी ऑप्शंस और फंक्शंस मिलते हैं, जिनको हम मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फार्मूला लगाने में और अपने डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ तरह के पिवट टेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को बड़ी आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और सब टोटल वगैरह जैसी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। मैं ये वीडियोस एक्सेल 2019 पे बना रहा हूँ, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है, ताकि हम जो है लेटेस्ट चीज़ों को कवर कर सकें। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि एक्सेल की वीडियोस को छोटा से छोटा रखा जाए और टॉपिक्स ताकि आपको क्लियर हो सके अच्छे से। तो चलें एक्सेल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक्सेल ओपन हो गया। और एक्सेल ओपन होने के बाद हमने यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक ले ली। तो ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद हमारे पास एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से आता है। अगर यहाँ पर आप टॉप लेफ्ट पे देखें तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं, जैसे कि सेव, रीडू और अंडू वगैरह की हैं। इस एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं और इसके अंदर हम मज़ीद ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, ईमेल वगैरह की। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे आ जाएं सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। ये हमारे जो है टाइटल बार है। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम जो भी होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले में आएगा। तो इसके नीचे अगर हम देखें तो मुख्तलिफ हमारे पास टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह की। बेसिकली इनको प्रीवियस वर्जन के अंदर मेन्यूज़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन लेटेस्ट में इनको टैब्स और टैब्स के नाम से जाना जाता है। और हर टैब को मुख्तलिफ रिबन्स के अंदर मज़ीद डिवाइड किया गया। जैसे हम होम में आए तो यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स वगैरह के अंदर। हम इसी तरह जिस भी टैब में जाएंगे तो हमें वो मज़ीद आगे रिबन्स में डिवाइडेड मिलेगा। इन रिबन्स के नीचे अगर हम देखें तो एक छोटा सा नेम बॉक्स है। ये बेसिकली हमारे सेल का हमें एड्रेस बताता है। और उसके साथ ही आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये इसको फार्मूला बार कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फार्मूला बार का साइज़ बड़ा हो जाए तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं, और अगर हमें छोटा ही हमें चाहिए तो हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार जो है वो छोटी हो जाएगी। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास ABCD के नाम से आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। इनको बेसिकली कॉलम्स हेडिंग्स कहते हैं। और जिस भी कॉलम हेडिंग के ऊपर हम अपना कर्सर लेके आएंगे तो इससे हम अपने कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कॉलम को कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लें तो उसके लिए शॉर्ट की यूज़ होती है कंट्रोल स्पेस बार। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, तो ये हमारे रोज़ की हेडिंग्स हैं। तो हम जिस भी रो की हेडिंग के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि अपने कीबोर्ड से इसको रो को सिलेक्ट कर लिया जाए तो हमारे पास जो शॉर्ट की यूज़ होती है वो है शिफ्ट स्पेस बार। तो शिफ्ट स्पेस बार की मदद से हमने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी इस शीट को सिलेक्ट कर लिया जाए तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट की यूज़ होती है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। तो इस तरह से हम अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ है। तो शीट 1 के साथ हमें एक बटन दिया हुआ है जिस पे हम क्लिक करके अपनी
इस फाइल के अंदर मज़ीद शीट्स को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हम आगे यहाँ पे आ जाएं तो हमें एक हॉरिजॉन्टल बार दी हुई है। तो बेसिकली एक्सेल के अंदर दो स्क्रॉल बार्स होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ताकि हम अपने फाइल को व्यू अप या डाउन व्यू करना चाहें तो उसको देख लें। और इसी के साथ हमें एक जूम की के हवाले से स्क्रॉल दी हुई है। यहाँ से हम अपने शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ उसी तरह हमारी जो शीट है वो जूम इन जूम आउट हो रही है। और इसके साथ हमें 3 मुख्तलिफ व्यूज़ दिए हुए हैं। नॉर्मल व्यू है, फिर पेज लेआउट का है, फिर है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो ये हमारे पास इसके व्यूज़ दिए हुए हैं जिनको हम आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है। तो सेव करने के लिए हम करेंगे फ़ाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो इसमें हमने देखना है सेव। तो सेव पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास वो लोकेशन पूछ रहा है, मुख्तलिफ जगह दी हुई हैं, जैसे कि ऑनलाइन सेव करना हो, इस पीसी में सेव करना हो। तो पीसी में आप जहाँ पे भी अपनी लोकेशन पे सेव करना चाहें यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो ये उसके बाद हमारे पास फाइल का नेम पूछ रहा है। तो फाइल का नेम हम जो भी देना चाहें हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ वीडियो 1, ठीक है। और उसमें देखिए सेव एज टाइप, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेव एज टाइप। एक्सेल की शीट को हम मुख्तलिफ टाइप्स में सेव कर सकते हैं। जैसे हम PDF कर सकते हैं, मैक्रो एनेबल्ड बुक के तौर पे हम इसको सेव कर सकते हैं, और इसको एक्सेल वर्कबुक के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। तो जिसमें भी हम सेव करना चाहें उसको सेव कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव किया और यहाँ पर हम अपनी एक्सटेंशन को सिलेक्ट किया, और जैसे एक्सेल वर्कबुक में हमने सेव करना है और उसके बाद सेव का बटन प्रेस किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें टाइटल बार में तो हमारे जो इस फाइल का नाम है वो वीडियो 1 हो चुका है। तो इसके साथ अब हम देखते हैं कि हम अपने एक्सेल की शीट के अंदर डाटा को इंटर कैसे कर सकते हैं। तो डाटा इंटर करने के लिए हमारे पास हम जिस सेल के अंदर डाटा इंटर करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपनी जो भी हमने लिखना होगा हम लिखना अपने कीबोर्ड से शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल, ये मैंने यहाँ पे, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन और होती है डाटा एंटर करने के लिए। सेल को सेलेक्ट किया, फार्मूला बार में गए और वहाँ पे हमने क्लिक किया। तो जो चीज़ भी हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो उसी सेल के अंदर लिखी जाएगी। जैसे ये हमने लिख लिया। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने डाटा एंटर किया है या जो चीज़ हमने लिखी है उसको एडिट करना चाहते हैं, उसी सेल के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेल है वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा। या इसके साथ ही हम उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, फार्मूला बार में जाएंगे तो वो हमारा जो सेल है एडिटिंग मोड में फिर भी आ जाएगा। और इसके साथ अगर हमारे पास जो कीबोर्ड के अंदर शॉर्ट की यूज़ होती है सेल को एडिटिंग मोड में लेके आने के लिए, वो है F2 की मदद से हम जो अपने सेल है उसको एडिटिंग कर सकते हैं। और इस तरह हम चाहते हैं कि अपने सेल को, मुख्तलिफ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया जाए, तो हम एक सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्लिक किया और जहाँ तक हमें सिलेक्शन करनी है उतनी सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट करने के बाद अपने माउस से क्लिक को छोड़ देंगे तो वो उससे पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन हो जाएगी। और अब हम अपने कीबोर्ड के राइट, डाउन, अप, लेफ्ट की जो हमारे पास एरोज हैं इनकी मदद से अपने शीट के अंदर मूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एक्सेल के बेसिक के बारे में समझ आई होगी। अगर आपको आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, या कोई आपकी कोई चीज़ आपको की समझ ना आई हो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, खुश रखें। फ़ी अमानिल्लाह।